विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। पेपर लीक और फसल खराबे को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। विधानसभा में आज 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत। बीएसी का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी प्रतिवेदन रखेंगे। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे सीएम। आज साथ ही 30 और 31 जनवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। अब 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम अशोक गहलोत। पहले 8 फरवरी को बजट पेश होना था और आज बजट सत्र का दूसरा दिन। हालांकि कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नवनिर्वाचित अनिल शर्मा ने शपथ भी ली और इसके बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, उन्होंने आरएलपी के 3 विधायक को एक दिन के लिए इसके बाद निष्कासित भी किया था। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। नरेश जी, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, आज क्या कुछ खास रह सकता है और खास तौर पर आज भी हंगामे के आसार हैं? आज किन मुद्दों को उठाया जा सकता है जिस पर हंगामा हो सकता है, जिस तरह से कल पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया था? देखिए, कल भले ही हंगामेदार शुरुआत हुई थी, लेकिन आज लगता है कि विपक्ष अपने मुद्दों के साथ सदन को चलने देगा, क्योंकि आज प्रश्नकाल है, शून्यकाल है और उसके बाद राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर डिबेट है। 2 संशोधन विधेयक भी आज विधानसभा में पेश किए जाएंगे। जो एक नाथद्वारा मंदिर का, एक सांवलिया जी मंदिर का है, इसके अलावा विभिन्न प्रतिवेदन हैं, वो मंत्री अपने अपने विभागों के यहाँ पर रखेंगे। तो तमाम जो चर्चा है आज होने की संभावना। लेकिन हालांकि विपक्ष की मांग रहेगी एक बार फिर से कि खासकर जो पेपर लीक मामला है, उस पेपर लीक मामले को लेके है वो सदन में एक चर्चा हो, सदन में जो चर्चा है वो हो और इसके लिए सरकार है वो समय दे। ऐसा विपक्ष की कोशिश रहेगी सरकार पे दबाव बनाने की। लेकिन चूंकि आज से प्रश्नकाल शुरू होगा तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल सदन में सुनाई देंगे। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामलाल शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। रामलाल जी, कल जैसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा या आज विपक्ष कुछ नई रणनीति के साथ, जिस तरह से आज आप नए यूनिफॉर्म में आए हैं उसी तरह से यहाँ पे आपका एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा? सरकार सिर्फ टाइम पास करना चाह रही है। सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है और सरकार के नुमाइंदे गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज भी राजस्थान के लाखों परिवार ये चाहते हैं कि जिन लोगों का गिरोह, संगठित गिरोह जो पेपर लीक मामले में शामिल है और जो राजनीतिक संरक्षण से शामिल है, जिनमें राजनेता शामिल है, जिनमें अधिकारी शामिल है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों गरीब व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए घर का पैसा खर्च करके, उधार का लोन लेके, मकान को गिरवी रख के, पढ़ने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए मकान किराए के ऊपर लेके रखते हैं। परिवार से बच्चा दूर रहता है। बाढ़ त्योहार के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों से भी वो दूरी बनाए के रखता है। तमाम मुद्दे आप लगातार उठाते हैं। आज विधानसभा में क्या आपकी ये कोशिश रहेगी कि सरकार पहले पेपर लीक पे चर्चा कराएं या कुछ उसमें इस तरह का समय दे, ये रहेगा आपका? निश्चित रूप से सरकार के सामने सारे प्रमाण आ चुके हैं। कौन कौन सा गिरोह बना हुआ है, कौन कौन सी गैंगे बनी हुई है, कौन कौन इनमें शामिल है। हम तो ये चाहते हैं जब तक सरकार ये नहीं कह दे कि इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के मुखिया जी बयान सार्वजनिक देते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति और कोई सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, तो ये अनुचित है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो पहले जांच करें, जांच के बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल, रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े, साथ में सरकार की तरफ से मोर्चा संभालने वाले मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी है। रामलाल जी कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले पे आप बचा रहे हैं, नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करते। क्या सदन आज चला पाएंगे इनके सामने आप? देखिए, हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी सरकार के सामने इस प्रकार की घटनाएं होती है, हर सरकार ये चाहती है कि ऐसी घटनाएं घटित न हो और अगर घटित होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जब जैसे ही कोई घटना घटित हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है और उसी के तहत तुरंत गिरफ्तारियां हुई हैं, एक्शन हुआ है। और जो भी किसी प्रकार की कोई घटना पहले भी हुई है तो उसके अंदर भी एक्शन हुआ, दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी सरकार अपने आप से पूरा इंतजाम करके चल रही है। जी, ये तो कह रहे एक्शन हुआ है, पूरा काम किया है। आप छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके और ये कह रहे हो कि एक्शन हो गया, ये अनुचित और गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर आउट हुआ है, तो जारोली को पकड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं करते, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उनसे पूछताछ क्यों नहीं करते? और जब इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मुखिया जी ये कहते हैं कि साहब कोई अधिकारी राजनीति में शामिल नहीं है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप थोड़ी हो। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो, जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाए, तब तक कार्रवाई को जारी रखना चाहिए और उन लोगों की गिरबान तक भी कानून का शिकंजा पहुंचे। कहना है सरगना पे कार्रवाई नहीं हो रही, नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती, अफसरों पे कार्रवाई नहीं होती। ये सरकार किसी को बचाती नहीं है। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा है चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, हर गलती कीमत मांगती है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कथन है। ये राजस्थान है, कोई उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है कि किसी को बचाने का काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर कोई नाम है तो नाम उजागर करें ना, सत्ता के बतावे कि ये नाम है, अपने आप उसके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ कहने का ही हक नहीं है। इनके तो शासन के अंदर जितने इनके राज्य हैं वहाँ पर क्या क्या स्थिति हो रखी है, आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ हो रहा है। बताइए आपके साथ राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी कैसी है? इन्हीं के एक विधायक के पुत्र के ऊपर संगीन आरोप लगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्हीं की थी, पुलिस इन्हीं की थी। पुलिस ने उस मामले के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर लगाई, कोर्ट ने संज्ञान लिया, गिरफ्तारी हुई है। यह है इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरह की जांच करेगी, मुख्य सरगनाओं को नहीं पकड़ेगी, तो आपको संदेह के घेरे में तो आना स्वाभाविक है। तो हम तो ये कहते हैं जो भी दोषी हैं उनको आप कटघरे के अंदर लाके जेल की सलाखों में बंद करो। लेकिन ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है, आज भी हो हल्ला हो गया, सदन चलेगा? जब तक सरकार लोक मत के अनुसार, लोक भावनाओं के अनुसार इस मामले के अंदर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। कैसे सामना करेंगे आप? इनके पास में संघर्ष जारी करो चाहे कुछ भी करो, हावलड़ करने के अलावा कुछ प्रकार का है नहीं। पहले तो जनता ने इनको विपक्ष में रख दिया। रही कई इनकी विधायक दल की मीटिंग में गिनती के लोग आते हैं, 500-500 रुपये जुर्माना के नाम पर लोगों को, माननीय विधायकों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हो पाते। और इनको तो कुछ कहने का, बोलने का किसी प्रकार का हक ही नहीं है। काला अध्याय तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में लिख रखा है। कानून व्यवस्था में दलित को अगर घोड़े से उतारने का काला अध्याय है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर पानी और बिजली के लिए अगर किसी की कोई मौतें हुई है, चाहे रावला गढ़साना हो, चाहे टोंक का मसोइला का मामला हो, तो इनके अंदर रहा हुआ है। गुर्जर अगर शहीद हुए तो भारतीय जनता पार्टी में हुए। किस प्रकार का शासन? इनको तो बोलने का, इनको हल्ला करना है खाली, और इसके अलावा कुछ नहीं। कि सरकार पूरी तरह तैयार है। अगर लोकतंत्र के अंदर ये विपक्ष की भावनाओं को, विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहते, आप मत सुनिए। विपक्ष की बात को सुनने का अगर आपको लगता है कि कोई अधिकार नहीं है तो आप मत सुनिए। लेकिन कम से कम सचिन पायलट जो कह रहा है उसकी बात सुनिए, कम से कम हेमाराम चौधरी कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, कम से कम भरत सिंह जी कह रहे हैं उनकी बात सुनिए, कम से कम पीआर मीणा कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। तो कम से कम आप अपने विधायक और मंत्रियों की बात सुन लो। हम तो उन्हीं के अंदर संतुष्ट हैं। कह रहे 500 रुपये जुर्माने से आप विधायक इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कल कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई विधायक जुर्माने से इकट्ठा नहीं हो रहे। आज राजस्थान के हालात जिस तरीके से बिगड़े हैं, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, ये 2023 के अंदर जनता के पास वोट मांगने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बिजली कटौती, आज गांव के अंदर ही जा ही नहीं सकते। आज किसानों का सारी फसल का खराब हो चुका है, किसान मुआवजा नहीं दे रही, किसानों के बीच नहीं जा सकते, जनता के बीच। किसान और भी मुद्दे पे अगर भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, लेकिन किसान के मुद्दे पे तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस हिंदुस्तान में अगर किसान का सबसे अगर कोई हितैषी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। और किसान का अगर बुरा किसी ने किया है, 3 काले बिल लाकर किसान का, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है। पाले की, ओलावृष्टि की बात करें, मुआवजे की बात करें, वो तो आदेश दे चुकी सरकार। पटवारी जा चुके हैं खेतों में, गिरदावरियां हो रही है, इनको पता ही नहीं, किसान की परिभाषा ही नहीं ध्यान है इनको। जो इन्होंने पायलट, हेमाराम, ये तमाम नाम गिनाए, अपने राजनीतिक दल के लोगों की बात करें, हमारी पार्टी के दल के बात करने की इनको आवश्यकता नहीं है। खुद के जो मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए खड़े हैं, उनमें से अगर कोई बात करता है तो बताएं। बताइए, दावेदार बता रहे हैं आपके बहुत सारे। भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर है, एक संसदीय बोर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संसदीय बोर्ड तय करता है उसकी अक्सर पालना सब करते हैं। अब इनका आलाकमान कमजोर हो गया, उसका हम क्या करें? अब इनके स्टेट के नेता आलाकमान की बात नहीं मानते, हम क्या करें? यही खड़गे जी है ना जो आए थे राजस्थान के अंदर एक लाइन का प्रस्ताव निकलाने के लिए, क्या हुआ? बैरिंग लोड गए थे ना। तो उनकी बात को कोई राष्ट्रीय नेतृत्व कोई मानता ही नहीं, तवज्जो नहीं देता इनको। ये मैंने कहा ना कि किसान विरोधी है, ये दलित विरोधी भी है। जो मल्लिकार्जुन जी खड़गे दलित परिवार से जो जिन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया है, कांग्रेस को नेता, जो कांग्रेस ने जो नेता अध्यक्ष के लिए चुना है, वो ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। खुद के दल के लोग बोलो, खुद के नाम नहीं निकल रहे हैं इनसे, हमारे लोगों के नाम ले रहे हैं। ये हमारी चिंता छोड़े और खुद के लोगों की चिंता करें। तो खड़गे जी को बेरिंग क्यों लौटाया आपने? कहाँ विधायक दल की बैठक होनी थी, कहाँ आपने जाके की है? आप तो अपने राजनीतिक दल की बात करो, हमारे दल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 साल तक इस देश में शासन किया है। आपके जो कर्मचारी विरोधी हो, अभी जो ओपीएस लागू हुआ है उनकी आप रोक रहे हो दिल्ली के अंदर। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर, आपके राजनीतिक दल के ऊपर। आप बोखला के जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की थी, दिल्ली से आप रुकवा रहे हो उस पैसे को, ये मेरा आरोप है आपके ऊपर। देखिए, ओपीएस के मुद्दे के ऊपर ये ओपीएस का ऐसा झुंझुना देने का प्रयास कर रहे हैं।
आज राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू ही नहीं है। आज अगर ओपीएस लागू होती, इनकी सरमंशा ठीक होती, तो फिर ये बिजली विभाग का डिपार्टमेंट है, पास में है, हजारों कर्मचारी वहाँ क्यों खड़े होते? तो ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए कर्मचारी कल 50,000 सड़कों के ऊपर आए, सिविल लाइन्स के ऊपर आए, सरकार उनकी बातें सुनती, उनकी बातें मानती, तो वो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी आते, इनको माला पहनाने के लिए आते। देखिए ये तो जादू चल गया, ये तो जादूगर का जादू चल गया। आप कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी आ गया, क्रियान्वित हो गई बजट घोषणाओं की आज जमीन के ऊपर, और इनका ओल्ड पेंशन योजना आप लाख अटकाने की कोशिश कर रही है, तो मिलकर रहेगा कर्मचारियों को। देखिए जादू चल गया, हम भी चाहते हैं वैसे जादू चले। 156 लेके आए थे, 56 पे सिलटे, सरकार बनाई 2008 के अंदर, 21 पे सिलटे। हम तो चाहते हैं अब की बार भी 11 का जादू चले इनका। ये रामलाल जी मेरे पुराने मित्र हैं यूनिवर्सिटी के, 3 बार बोल चुके हैं कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात ही नहीं कर रही है। इनको अपने दल की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो सदन के बाहर जो हमने देखा है लगातार किस तरह से कांग्रेस और भाजपा के जो नेता है वो एक दूसरे से कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि जब सदन में के बाहर इस तरह का माहौल है तो सदन के अंदर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं। इसके अलावा मंत्री टीकाराम जूली है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपक्ष कोशिश करेगा आपको घेरने के लिए। कल जिस तरह से हंगामा रहा, राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने दिया, उनका कहना है पहले पेपर लीक पे चर्चा कराइए, युवाओं पे चर्चा कराइए, उसके बाद सदन चलाइए। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए सरकार कोई मना नहीं कर रही है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा, ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये हंगामा करना चाहते हैं। चर्चा करेंगे तो इनकी जो कमियां हैं वो उजागर होंगी, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अशोक गहलोत जी ने जो कानून यहाँ पे बनाए, सख्त कार्रवाई यहाँ पे की सरकार ने, 10 साल की सज़ा की, इनके अतिक्रमणों पे बुलडोजर चलाए, जो भी कर्मचारी इसके अंदर शामिल थे उनको बर्खास्त किया, इतने कठोर नियम यहाँ पे बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो पेपर लीक की जहाँ जो बात आई उसको उजागर भी सरकार ने किया। इनकी सरकार होती तो दबा देते। इनकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए क्या? जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे क्या? भारत सरकार के पेपर लीक नहीं हो रहे क्या? कोर्ट के पेपर लीक नहीं हो रहे क्या? तो जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें इनको सहयोग करना चाहिए कि ये क्या मदद कर सकते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, और इस प्रकार के जो गैंग हैं, गिरोह हैं, माफिया हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बिल्कुल, तो मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार कटिबद्ध है, जो भी इस मामले में दोषी पाएंगे उन पे कार्रवाई करने के लिए, और कितना बड़ा आदमी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बहरहाल बड़ी चीज़ ये है कि सदन के बाहर जो हमें गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, ऐसी गर्मा गर्मी कुछ देर बाद जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी। हालांकि पहले प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा, और उस दौरान विपक्ष एक बार फिर मुद्दा उठा सकता है। तो शायद इस बात की संभावना है कि स्पीकर कोई व्यवस्था दे सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई जवाब है वो पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से दिया जाए, या इस बात की भी संभावना है कि कुछ समय के लिए चर्चा भी इस पे हो। लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण पे डिबेट होगी तब भी विपक्ष के पास मौका रहेगा इन तमाम मुद्दों को उठाने का। तो आज जो नज़र रहेगी वो प्रश्नकाल पे रहेगी, और जो राज्यपाल के अभिभाषण है उसमें डिबेट पे रहेगी। इस दौरान कई जो मंत्री है वो अपने विभाग के जो प्रतिवेदन है वो पेश करेंगे। जो सामान्य एक परंपरा है, यहाँ पे एक सामान्य कार्रवाई है, 2 संशोधन विधेयक भी पेश होंगे। तो देखना होगा 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उनका अंदाज किस तरह रहता है, क्या कल का जो शो था उसका रिपीटेशन होगा या कुछ। बीजेपी और कांग्रेस के नेता में लाइव डिबेट भी एक तरह से होती नजर आई, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए। अब देखना होगा कि दूसरा दिन कैसा रहने वाला है सदन के भीतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।